चिट्ठी। गांव के छोटे से मकान में रहने वाली सिया देवी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थीं। उनके पति रामलाल का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन सिया देवी ने कभी हार नहीं मानी और अपने 3 बच्चों राहुल, अनीता और मनीष को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन सिया देवी ने हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कठिनाई को झेल लिया। राहुल सबसे बड़ा था और उसकी नौकरी शहर में लग गई थी। अनीता का विवाह हो चुका था और मनीष अभी पढ़ाई कर रहा था। सिया देवी ने अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश में लगा दी थी। राहुल का शहर में काम करते हुए काफी समय बीत चुका था। धीरे धीरे वह अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि मां से बात करने का समय भी नहीं मिल पाता था। अनीता अपने ससुराल में अपने नए परिवार के साथ खुश थी और मनीष कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सिया देवी अब अकेली रह गई थी। वह रोज राहुल का फोन आने की उम्मीद में दरवाजे की ओर देखती, लेकिन फोन कभी नहीं आता। मां का दिल अपने बच्चों के लिए तड़पता था, पर उसने कभी राहुल को अपनी तरफ महसूस नहीं होने दी। एक दिन सिया देवी ने अपनी सारी भावनाओं को कागज पर उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बच्चों के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे गर्व है कि मैंने तुम सबको अच्छे संस्कार और शिक्षा दी है। मेरी सारी मेहनत और संघर्ष का फल मैं तुम तीनों की सफलता और खुशी में देखती हूँ। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए हो, लेकिन माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अनीता, मैं खुश हूँ कि तुम अपने ससुराल में खुश हो। मनीष, तुम मेरी आंखों का तारा हो। अपनी पढ़ाई में मेहनत करना और अपने सपनों को पूरा करना। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहो और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे वह शारीरिक रूप से ना हो। प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारी माँ। इस चिट्ठी को लिखने के बाद सिया देवी ने उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। कुछ दिनों बाद सिया देवी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और वह हमें छोड़कर चली गई। राहुल, अनीता और मनीष को मां के निधन की खबर मिली तो वे तुरंत गांव पहुंचे। मां के कमरे में पहुंचकर मनीष को वह चिट्ठी मिली। जब उन्होंने वह चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी मां से कितना दूर हो गया था। अनीता ने मां के हर शब्द को दिल से लगा लिया और मनीष ने मां की अंतिम इच्छा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सिया देवी की अंतिम चिट्ठी ने उन तीनों को फिर से एक कर दिया। मां के आशीर्वाद और उसकी आखिरी चिट्ठी के शब्दों ने उन्हें जीवन भर के लिए एक अटूट बंधन में बांध दिया। मां की यादें, उसकी सीख और उसकी अंतिम चिट्ठी ने उन तीनों को जीवन भर के लिए एक ऐसा संदेश दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। वे हमेशा मां के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट रहे और सिया देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहा। सिया देवी भले ही शारीरिक रूप से उनके साथ ना थीं, लेकिन उनके आशीर्वाद और प्यार की छाया उन पर हमेशा बनी रही। उनकी आखिरी चिट्ठी ने साबित कर दिया कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वह खुद हमारे साथ हो या ना हो।